आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप ज़िंदगी में हर चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं। आप ज़िंदगी में अपने करियर पे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी तालीम पे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी टीम पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने रिलेटिव्स पे इन्वेस्ट करते हैं, स्ट्रेटजी, सिस्टम्स और बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट टूल जो कि हमें कंट्रोल करता है, कभी आपने उस पर इन्वेस्ट किया? और वो सिग्निफिकेंट टूल कौन सा है? वो है आपका ब्रेन, आपका माइंड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज नौशीन पराचा के साथ एक नई वीडियो में हम आते हैं और अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ये हमारा मकसद है। अगर मेरी ये वीडियो आपकी लाइफ में 1% भी पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती है और आप इससे 1% भी गेन करते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू। कोई भी कॉर्पोरेट लीडर कभी ओवर थिंकिंग कर रहा होता है, कभी उसको बहुत जल्दी है कि मैं सारे टास्क कर लूँ, कभी कभी वो अपनी नींद में कंसिस्टेंट नहीं होते और उनको गहरी नींद नहीं आती एंड लिटरली वो इस तकलीफ़ में होते हैं कि वो कम से कम 8 घंटे की प्रोडक्टिव नींद करें जो कि उनको नहीं आती। कुछ लोग इमोशनल फटीग से गुजर रहे होते हैं, कुछ लोगों को डिसीजन मेकिंग में इशू हो रहा होता है, कुछ लोग बर्न आउट का शिकार होते हैं और कुछ लोगों से उनकी मोबाइल का यूजेज वो चाह के भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये वो सिम्टम्स हैं जिसमें आपका जहन कभी भी प्रेशर में परफॉर्म करना नहीं जानता। मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और मैंने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में यही चीज़ सीखी है कि कोई भी कॉर्पोरेट लीडर वो अपनी किसी स्किल से हारता नहीं है, बल्कि वो तब हारता है जब वो अपने माइंड पे उसका कंट्रोल नहीं होता, जब वो अपने माइंड को मास्टर करना नहीं जानता। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू मास्टर योर माइंड। ये कोई पर्सनैलिटी फ्लॉज नहीं होते, बल्कि ये वो लैक ऑफ ट्रेनिंग होती है जो आप अपने माइंड को नहीं देते और वो प्रेशर में, एंजाइटी में चला जाता है या प्रेशर को ले नहीं सकता, तो जिसकी वजह से आप ये चीज़ें फेस करते हैं। हमारा ब्रेन या तो सबसे बड़ा एसेट होता है और या फिर सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल। कैसे? आइए समझते हैं। एक इंसान के माइंड में एक दिन में 60,000 से 80,000 तक के थॉट्स आते हैं। 60,000 थॉट्स, जस्ट इमेजिन। अब एक कॉर्पोरेट लीडर जो होता है, जो कि किसी पोजीशन पे होता है या उसकी कोई भी डिजिग्नेशन है और अगर वो स्ट्रेस्ड है तो उसके 80% से ज़्यादा थॉट्स जो होते हैं वो नेगेटिव चल रहे होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं, उनमें खौफ होता है, उनमें घबराहट होती है, एंजाइटी होती है। अब इमेजिन करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, एक टीम को लीड करना है, बहुत सारे डिसीजन लेने हैं, क्रिटिकल डिसीजंस। अब माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे क्या चल रहा है कि ये सारी चीज़ें हमने करनी है और ये बहुत सारा शोर हमारे सबकॉन्शियस में हमें सुनाई दे रहा होता है। ये शोर पीछे हमारे दिमाग में चल रहा होता है। ये कोई मोटिवेशन का इशू नहीं है और ना ही ये कोई डिसिप्लिन का इशू है, बिकॉज लीडर्स बनते ही तब है जब आप में डिसिप्लिन होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का इशू होता है, वो है आपकी माइंड मास्टरी। आज मैं आपको 3 तरह के लीडर्स के बारे में बात करूंगी जिनसे मैं अक्सर मिलती हूँ अपने ट्रेनिंग रूम्स में। तो सबसे पहले टाइप जो होते हैं वो होते हैं ओवर थिंकर। बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही शानदार सोच रखने वाले लोग जो होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। एक चीज़ की डिसीजन लेने में इतना टाइम लगा देते हैं, सोचते रहते हैं हर चीज़ में, ये सोचना कि क्या वाकई ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, और इतना निटी में जाते हैं कि उनकी रात की नींद खराब हो जाती है। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो है बर्न आउट परफॉर्मर। अब बर्न आउट परफॉर्मर कौन होते हैं? वो होते हैं जो कि हाई अचीवर होते हैं। क्या टाइटल है, क्या उनकी सैलरी है, क्या उनका लाइफ स्टाइल है, हर वक्त ये फियर होता है कि किसी दिन मैं उठ ना सकूं, मैं ऐसे स्ट्रेस और बर्न आउट की वजह से मैं इस काबिल ना हो सकूं कि मैं अपना काम कर सकूं, या मेरे जाने से मेरे रिलेशनशिप्स में या मेरे लोगों की ज़िंदगी में कितनी कमी वाक़या हो जाएगी। तीसरी कैटेगरी वो होती है जो इमोशनली रिएक्टिव लीडर्स होते हैं। अब किसी जगह पे प्रेशर में आके वो बिल्कुल स्नैप हो जाते हैं, दूसरी जगह पे वो किसी डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेसन में जस्ट उनका शट डाउन हो जाता है, उनको समझ ही नहीं आती, उनकी सोच में ही कुछ नहीं आ रहा हो। आज मैं आपको दूंगी 3 पावरफुल सॉल्यूशंस टू मास्टर योर माइंड। तो सबसे पहला सॉल्यूशन हम आपको देंगे, ऑफ कोर्स नॉट अदर देन बट NLP, और वो क्या है, हाउ टू रीवायर योर थिंकिंग पैटर्न। हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ होती है वो हमारे पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न्स क्या होते हैं, चलिए मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। कोई भी चीज़ जब हम रिपीटेडली करने लगते हैं वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और वो फिर एक पैटर्न पे हो जाता है।
अब आप मुझे ये बताएं, जब आप ड्राइविंग करते हैं तो क्या रोज़ कोई इंस्ट्रक्टर आके आपके साथ बैठता है? नहीं, बल्कि आप ऑटोमेटिकली ड्राइव करते हैं, क्योंकि वो आपका पैटर्न बन जाता है। आपने एक ही रूट को फॉलो करना होता है, एक ही रास्ते से गुजर के ऑफिस जाना होता है, एक ही टाइम पे पहुंचना होता है, और अगर देखा जाए तो एक ही नाश्ता, एक ही कपड़े भी होते हैं। सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं कि ये जो है, ये वो साइंस है जिससे आप अपने थिंकिंग पैटर्न्स को बदल सकते हैं, जिससे आप अपने फीलिंग पैटर्न्स को बदल सकते हैं, और जिससे आपके बिहेवियर में चेंजेस आ सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप अपने बिहेवियर में और अपनी फीलिंग्स एंड थिंकिंग में एक डेलिबरेटली कैसे चेंज ला सकते हैं। जब भी हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देता है। जब भी हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं या रिएक्ट कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग प्रोग्रामिंग शुरू कर देता है। इसी तरह से जब भी हम किसी बहुत वर्स्ट सिनेरियो में भी होते हैं तब भी हमारा दिमाग प्रोग्रामिंग शुरू कर देता है। अब NLP यहाँ पे क्या करता है? NLP हमें उस पैटर्न को इंटरप्ट करना सिखाता है कि हम कैसे इंटरप्ट करके उस पैटर्न को बदल सकते हैं। जो हम चाहते हैं उसको हम पॉजिटिवली अपने फेवर में उस चीज़ को कर सकते हैं। अब NLP हमें एक एबिलिटी देता है टू इंटरप्ट दिस प्रोग्राम, और जब हम उसमें इंटरप्ट करते हैं तो वो रिप्लेस करने की सलाहियत रखता है उसके साथ जो हमें चाहिए। एक NLP टेक्निक जो कि आप अभी अभी यूज़ कर सकते हैं, इसे कहते हैं पैटर्न इंटरप्ट। जब भी आप अपनी ओवर थिंकिंग के स्पाइरल में फंसने लगें तो हमेशा ये याद रखें कि सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने अपनी फिजिकल पोजीशन को चेंज कर लेना है। अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, वॉक करने लगें, पानी पीने चले जाएं वगैरह वगैरह। तो आप थोड़ा सा फिजिकल कोई एक्टिविटी कर लें, कोई गेम खेल लें। सो आपने पहला स्टेप ये लेना है। दूसरा स्टेप आपने 3 टाइम्स ब्रीद इन, नोज से लेना है, एंड ब्रीद आउट। आपने अपनी सांसों को थोड़ा सा ध्यान से लेना है ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि हमारी सांसें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। हमें किसी भी एंजाइटी या स्ट्रेस की सिचुएशन से निकालने के लिए हमारा ब्रीदिंग पैटर्न बहुत मैटर करता है। तीसरी चीज़, अपने आप से एक बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन पूछें कि ये जो बार बार एक सोच आ रही है, तो क्या ये हकीकतन है या ये किसी खौफ की वजह से मुझ पे आ रही है? ये जो कैफियत इस वक्त मेरे पे तारी हो गई है, ये किसी खौफ की वजह से है या वाकई इसके पीछे कोई रियल रीज़न है? ये बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन न्यूरोसाइंस ये प्रूव करती है कि जब भी आप अपने पैटर्न में इंटरप्शन करते हैं तो आपकी जो नेगेटिव थॉट की साइकिल है ना, वो टूट जाती है। ये तो सिर्फ एक ही टेक्निक थी, इस तरह की सैकड़ों टेक्निक्स हैं जो कि हम NLP में यूज़ करते हैं और अपने पैटर्न्स को बदल देते हैं। ये एक टेक्निक आप डेली प्रैक्टिस करें और आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे कि ये आपकी ज़िंदगी के तरीके को, सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दे। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दूसरा सोल्यूशन क्या है, वो ये है कि हमारे जो ब्रेन वेव्स हैं ना, वो अल्फ़ा, बीटा, थीटा और गैमा, इसके बारे में मैं बाद में कभी डिटेल से बताऊँगी। तो जब भी हमारे माइंड में हम कॉन्शियसली जिस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं वो हमारी बीटा वेव्स होती हैं। हम एक्टिव होते हैं, अटेंटिव होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, सो हमारी वो बीटा स्टेट होती है। अल्फ़ा हमारी थोड़ी सी काम स्टेट होती है और थीटा इज़ अ डीप स्लीप स्टेट। बहुत से कॉर्पोरेट लीडर्स जो होते हैं वो बीटा स्टेट में होते हैं। उनका हर वक्त जो नर्वस सिस्टम होता है ना, कॉन्स्टेंट फाइट फ्लाइट मोड में होता है। इसके अलावा उनका जो कॉर्टिसोल होता है वो बहुत हाई रहता है, एलिवेटेड रहता है उसका लेवल। उनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है इस चीज़ पे, और सबसे बढ़ के उनकी स्लीप टोटली डिस्टर्प्टेड होती है। बहुत सी टेक्निक ऐसी हैं जिससे आप अपनी बीटा ब्रेन वेव को शिफ्ट करके अल्फ़ा पे लेके जा सकते हैं। इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसमें सिल्वा सेंटरिंग एक्सरसाइज टेक्निक है, जो कि मेरी एक वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें आप अपनी आंखों को बंद करते हैं, स्लोली डीप ब्रीथ करते हैं और विजुलाइज करते हैं नंबर 3 को विजुलाइज करके अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। फिर नंबर 2 को विजुलाइज करते हैं, अपने ब्रेन को रिलैक्स करते हैं। फिर नंबर 1 को विजुलाइज करके अपने आप को डीप स्टेट में ले जाते हैं। देन आप अल्फा जोन में पहुंच जाते हैं। उसकी डिटेल वीडियो का लिंक नीचे मेंशन होगा बायो में। उस स्टेट में जाके आपने अपने माइंड को ये कमांड देनी है कि आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, इनफ है अपने लिए, और आपको किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं है। ज़्यादा देर आपने करनी ही नहीं है, जस्ट 1 मिनट की गेम है और आप बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाएंगे। ये भी कहा जाता है कि वो पूरी तरह से सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और उनको क्लैरिटी आ जाती है, उनकी क्लैरिटी इम्प्रूव हो जाती है, वो बहुत ही कंपोज और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं।
ये कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, इट्स अ न्यूरो साइंस, दिस इज अ माइंड मास्टरी। सोल्यूशन नंबर 3 है इमोशनल मास्टरी। लीड फ्रॉम स्ट्रेंथ नॉट स्ट्रेस। रिसर्च हुई है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में और वो कंफर्म करते हैं इस चीज़ को कि एक लीडर का इमोशनली कंपोज रहना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना उसके आईक्यू से ज़्यादा उसको सक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। एक्चुअली पता क्या होता है, सारी गेम ही इमोशंस की है और हर चीज़ के इर्द गिर्द हमारे इमोशंस चल रहे होते हैं। हमारे रिलेशनशिप में हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हैं, हमारे वर्क में हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हैं, हमारे बिजनेस में हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हैं, हमारे करियर, फाइनेंसेस, एवरीथिंग में हमारे इमोशंस और सारी गेम है। अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग है और अगर आपका इमोशंस पे कंट्रोल है तो फिर तो जी आप मास्टर हैं। हम इतनी ट्रेनिंग्स देते हैं लेकिन कभी भी लोग इस चीज़ पे सीरियसली नहीं सोचते कि हमारे इमोशंस का हमारे पे क्या असर पड़ता है। ट्रेनिंग्स और बहुत सारी चीज़ों के लिए जाती हैं लेकिन इमोशंस पे कंट्रोल की बहुत कम ट्रेनिंग्स है और बहुत कम इसके बारे में सोचा जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 to 5 कंपोनेंट्स होते हैं जो मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहला कंपोनेंट ही होता है कि सेल्फ अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस हो अपने इमोशंस की, अपने थॉट्स की, और जिस सिचुएशन में उस वक्त आप होते हैं तो आपको उस चीज़ का इल्म हो कि मैं इस वक्त इस सिचुएशन में इस पेन से गुजर रहा हूँ, इस इमोशन से गुजर रहा हूँ। तो आपको अपनी फीलिंग्स की, अपने थॉट्स की का ये इल्म होना चाहिए कि मैं इसमें से गुजर रहा हूँ और क्यों गुजर रहा हूँ। नंबर 2 जो है वो है आपका सेल्फ रेगुलेशन। अब हो गया, मैं इमोशंस में हूँ, मैं इस तकलीफ से इस वक्त गुजर रहा हूँ, तो अब आपने दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपने उसको मैनेज कैसे करना है, अपने इमोशन को, अपने इमोशनल रिस्पॉन्स को अंडर प्रेशर। कभी कभी कुछ लोगों पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं कर सकते एंड जस्ट दे वांट टू रिएक्ट। वो ये नहीं सोचते कि अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो हम थोड़ी देर बाद इसका बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। जो एलिमेंट है वो है एम्पैथी का, कि दूसरा क्या फील कर रहा है, दूसरा किस सिचुएशन में। अब इसमें आपकी टीम भी हो सकती है, आपके इर्द गिर्द के लोग भी हो सकते हैं, इसमें आपके रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, इसमें कुछ लोग बड़े छोटे सब हो सकते हैं। सो एम्पैथेटिक होके थोड़ा सा आपने सोचना है इस चीज़ पे कि मैं कैसे इस पर रिएक्ट करूँ। जो चौथा आपका एलिमेंट है वो है सोशल स्किल। आप एक जगह पे लीड कर रहे हैं, सरबराह हैं किसी चीज़ के, किसी घर के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, आपको कम्युनिकेट करना है सोच समझ के, एम्पैथेटिक हो के, अपने इमोशंस को मैनेज करके, रेगुलेट करके, और आपको इस बात की अवेयरनेस हो कि ये जो सिचुएशन आई है इसको मुझे क्यों हैंडल और किस तरह से हैंडल करना है। उन सारी चीज़ों को सामने रख के आपने कम्युनिकेट करना है और दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है इफ़ेक्टिवली, ताकि दूसरे आपकी बात को वैल्यू करें। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंस होते हैं या जो लीडर्स इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं तो उनके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो सेफ फील करते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। एक्चुअली वो लोग अपने इमोशंस के मास्टर होते हैं, उन्हें पता होता है मुझे इमोशन को कहाँ, किस इमोशन को यूज़ करना है और किस तरह से यूज़ करना है। उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होती है, जो जिससे भी कनेक्टेड होते हैं उनकी लॉयल्टी बहुत डीपन होती है। और इसके अलावा अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में है तो उनकी सेल्स इंप्रूव होंगी, उनके रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे और ड्रामेटिकली लाइफ में चेंजेस आती हैं। और अगर वो घर में हैं और उनके रिलेशनशिप्स हैं तो इस तरह से उनके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो ओवरऑल इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, अगर कोई घर में है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा है या लोगों से डील कर रहा है सोशली। सो इट इज़ ऑलवेज वर्क फॉर अदर्स। मैं अक्सर अपनी इमोशनल मास्टरी में एक एक्सरसाइज करवाती हूँ जिसको कहा जाता है पॉज प्रोटोकॉल। पी, पॉज, डू नॉट स्पीक फॉर 3 seconds. A, acknowledge your feelings, your emotions. At that time, what are you going through? Just acknowledge it. U, understanding others' feelings, others' needs. S, shift your response from emotion to intention. And the last, E. E, engage from a place of clarity, not reactivity.
हमने रिएक्ट नहीं करना, हमने अपने माइंड को क्लियर करना है। सो मैं एक छोटा सा प्रोटोकॉल गेम करवा लेती हूँ ताकि उन लोगों को भी ईजी हो जाए और उस चीज़ को समझने में कि हमने इस एक्सरसाइज को करके अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। 5 सेकंड में 5 लेटर्स के साथ उनको बिल्कुल रिलैक्स कर देती हूँ, बिल्कुल रिलैक्स करने की टेक्निक सिखा देती हूँ कि इस तरह से आप 5 सेकंड में 5 लेटर्स के साथ अपनी उस सिचुएशन को कैसे बदल सकते हैं। जब आप अपने माइंड को मास्टर कर लेते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं और हम अपनी सिचुएशंस को समझना आ जाता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आ जाता है। आप जहाँ जिस वक्त जिस सिचुएशन में होते हो उससे डील करना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात ये होती है, ये लीडर्स के लिए इनर वर्क होता है, ये किसी भी इंसान के लिए इनर वर्क होता है। जब वो अपने इमोशंस को और अपने माइंड को मास्टर कर लेता है, उसकी टेक्निक्स को समझ जाता है, उस चीज़ों से और उस कंट्रोल के बाद वो चीज़ों का सोल्यूशन निकाल सकता है। जब अपने माइंड को आप मास्टर कर लेते हैं तो आपका सब कुछ चेंज हो जाता है। आपकी डिसीजन पावर, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, आपकी हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, आपकी स्लीप और पूरी की पूरी आपकी लाइफ। तो चलें, अब हमारी वीडियो ख़त्म हुई है और मैं इन चीज़ों के साथ आपको छोड़ के जा रही हूँ। मैंने आपको 3 टूल्स प्रोवाइड किए हैं, 3 सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया नंबर 1 NLP टेक्निक थी, हाउ टू रीवायर योर थिंकिंग पैटर्न, दिस वाज नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको अल्फा स्टेट में लेके गई और वहाँ पे कैसे आपने अपने आप को दिन में बैठे 60 सेकंड के अंदर अंदर रिलैक्स किया। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको कराई वो है आपकी इमोशनल मास्टरी टू लीड फ्रॉम स्ट्रेंथ नॉट स्ट्रेस। जब भी आप लोगों को टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो तब तक काम नहीं करते अगर आप उसके लिए कंसिस्टेंट नहीं हैं और उसकी आप प्रैक्टिस नहीं करते। जाते जाते मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक छोटा सा होमवर्क दूंगी कि आपने आज सोने से पहले 3 to 1 सेंटरिंग एक्सरसाइज करनी है और मुझे बताना है कि 60 सेकंड के अंदर अंदर आपके माइंड में क्या चेंजेस आए और उन चेंजेस के बारे में आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। मेरा चैनल जो है वो यहाँ पे उन सब लोगों के लिए है जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। सो मास्टरिंग विद इन एंड लीड बियॉन्ड। इफ़ यू आर रेडी टू गो डीपर तो मेरी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम नौशीन पराजा है, मास्टर विद इन लीड बियॉन्ड। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।